हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावन की शुक्रगुज़ारी करते हैं इस खूबसूरत वक़्त के लिए कि खुदा ने हमें मौका दिया कि हम मिलकर खुदा के ज़िंदगी बख्श बाबरकत कलाम में से अपनी रहनुमाई और अपनी रहबरी के लिए सीख सकें। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं, जब हम खुदा के कलाम पर अमल करते हैं, तो ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में खुदा की कुदरत और खुदा के जलाल को ज़ाहिर करता है, क्योंकि खुदा का कलाम कभी भी बगैर ज़िंदगियों को बहाल किए, कभी भी बगैर ज़िंदगियों में मुआज़ात किए और कभी भी बगैर ज़िंदगियों को तब्दील किए वापस नहीं लौटता, क्योंकि खुदा का कलाम खुदा की मुँह की बातें हैं। ये वो सच्चाइयाँ हैं, जब हम इन्हें सुनते हैं और जब हम इनके मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर करते हैं, तो खुदा इस कलाम की कुदरत से हमारे बंधनों और जुओं को खोलता है। बहाली का काम, बरकत का काम, शिफा का काम, मौज़ात का काम हमारी ज़िंदगियों में खुदा के कलाम की कुदरत के ज़ोर से होता है। हम इस कलाम मुक़द्दस को आज रात खुदा के कलाम में से सीखेंगे। मेरे साथ जिनके पास खुदा का कलाम है, वो ये हवाला निकाल सकते हैं। लूका की इंजील इसका 5वां बाब और इसकी छठी आयत में से दूसरी आयत में से मैं कलाम मुक़द्दस में से आपके सामने पढ़ूंगा। खुदा के कलाम में कुछ इस तरह लिखा है, उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखीं, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे, कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, इस हवाला में खुदा यीशु मसीह ने लिखा है कि वो दो कश्तियां जो हैं वो झील के किनारे देखी। ये उस झील की बात हो रही है जहां पर खुदा के रसूल अपने दोस्तों के साथ मछलियां पकड़ने के लिए अक्सर और बेशतर वहां पर आया करते थे। और लिखा है कि जब खुदा यीशु मसीह ने कश्तियों को देखा है, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। खुदा यीशु मसीह ने जब अपनी बाकायदा मिनिस्ट्री का आगाज किया, जब बाकायदा अपनी खिदमत को शुरू किया, तो उन्होंने अपने लिए खिदमत गुजार लोगों को चुनना शुरू किया। इससे पहले वो शरीयत के मुताबिक, यहूदी दस्तूर के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते थे कि वो खुदा यीशु मसीह यहूदा के कबीले से थे, यहूदा की नस्ल से थे और यहूदी तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते थे। लेकिन जब उन्होंने बाकायदा तौर पर अपनी खिदमत शुरू की है, उस खिदमत के दरमियान उन्होंने उन लोगों को चुनना शुरू किया है जो इनके साथ उस मिशन को, उस काम को जो खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में करने के लिए भेजा, उन्हें उनके साथ मिलकर करें और उनके जाने के बाद उस मिशन को, उस काम को कंटिन्यू रखें। खुदा यीशु मसीह इस बात को जानते थे कि उन्होंने इस दुनिया के लिए कफारा देकर वहां वापस चला जाना है जहां से वो आए थे। और बाप ने इस काम के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में इंसानी रूप देकर भिजवाया। 3.5 साल उन्होंने इस रोया जमीन पर खिदमत की। 33 साल उनकी उम्र थी और इस दौरानिया में उन्होंने 3.5 साल खुदा के कलाम की, अंजील की बिशारत की, ताकि बहुत सी जिंदगियां क्या करें, मसीह यस्सु के वसीला से खुदा बाप को कबूल करें। खुदा यस्सु मसीह इस दुनिया में उस जुदाई की दीवार को तोड़ने के लिए, उस जुदाई की दीवार को गिराने के लिए इस दुनिया में आए, जो काम बाप ने उन्हें करने के लिए कहा था। लिखा है कि उन्होंने जब देखा है कि वो शख्स क्या हैं, अपने जाल धो रहे हैं, और सारी रात उन्होंने क्या किया है, जाल डाले हैं ताकि क्या करें, मछलियों को पकड़ें। वो लोग क्या थे, मछली पकड़ने वाले थे। लिखा है कि इन कश्तियों में से एक पर चढ़कर शमन की थी, यानी कि शमन पतरस की थी, दरख्वास्त की कि हटा ले चल। और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। अगर हम इसकी पहली आयत पढ़े तो वहां लिखा है कि जब
भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। मसीह यीशु जब कलाम सुनाते थे, जब कलाम की बातें करते थे, तो बहुत सी भीड़ क्या करती थी, उन पर गिरती थी। उनके गिर्द बहुत सारे लोग होते थे ताकि उनके जिंदगी बख्श कलाम को सुने, उन सच्चाइयों को सुने, ताकि उन सच्चाइयों की कुदरत से उनकी जिंदगियां बहाल हों, उनकी जिंदगियों में मौजे हों, उनकी जिंदगियों में खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल कसरत के साथ काम करे, और वो खुदा की तालीम को, खुदा की बातों को एक बड़े इख्तियार के साथ बयान करते थे, किसी आम शख्स की तरह नहीं, बल्कि साहिब इख्तियार, जिसके पास खुदा का इख्तियार हो, जिसके पास खुदा की कुदरत हो, जिसके पास खुदा की कुदरत हो। और जब वो कलाम करते थे तो उस कलाम के दरमियान ही बहुत सी जिंदगियों में खुदा अपनी कुदरत, अपने जलाल को जाहिर करता था। बहुत से लोग शिफा और चंगे होना शुरू हो जाते थे, बहुत से बदरू गिरफ्तार खुदा के कलाम की कुदरत से आजाद होना शुरू हो जाते थे, क्योंकि वो जो कलाम करते थे वो साहिब अख्तियार और इख्तियार के साथ करते थे, क्योंकि वो इख्तियार उन्हें किसी इंसान ने, किसी नबी ने नहीं, बल्कि खुदा ने देकर इस दुनिया में भिजवाया था। चौथी आयत में जब वो कलाम कर चुके तो शमौन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपना जाल डालो। शमौन पतरस, जिसे खुदावंद यीशु मसीह ने चुना, ये पहला रसूल है, ये पहला शागिर्द है जिसे खुदा ने चुना अपनी खिदमत के लिए। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जब खुदा यीशु मसीह ने मिनिस्ट्री शुरू की तो खुदा यीशु मसीह ने उन लोगों को चुना जो इनके साथ मिलकर इस मिनिस्ट्री को, इस खिदमत को, इस बादशाहत की खुशखबरी को आगे लेकर चलें। जब कलाम खत्म कर चुका तो शमौन से कहा कि तू क्या कर, कश्ती को तो शमौन से कहा कि गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपना जाल डालो। अब ये बात जो खुदा यीशु मसीह ने शमौन पतरस से की थी, तो शमौन एक दफा सुनकर इस बात को बड़ा हैरान हुआ होगा, बड़ा परेशान हुआ होगा। हमने तो सारी रात जाल डाला है मछलियों को पकड़ने के लिए, और मछलियों को पकड़ने के लिए शिकार का जो रात का वक्त होता है, इसे बेस्ट वक्त, यानी कि एक ऐसा वक्त समझा जाता है जहां आसानी से मछली पकड़ने वाले अपना शिकार कर सकते हैं। और लिखा है कि सारी रात उन्होंने मेहनत की है। और इस बात को सुनकर मसीह यीशु की वो जरूर हैरान हुआ होगा, क्योंकि वो इस काम में माहिर थे, वो अपने काम में माहिर थे, वो मछली का शिकारी थे और इस काम में वो एक्सपर्ट थे। जब उन्होंने ये बात सुनी है तो शमौन ने जवाब में कहा है, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। वही बात शमौन ने खुदा यीशु मसीह से की कि हमने सारी रात क्या की है, मेहनत की है, हमने सारी रात जाल डाला है, और हम इंतजार में थे कि कब हम मछलियों का शिकार आसानी से कर सके, क्योंकि हमारा ये पेशा है, हम इस काम में एक्सपर्ट है। लेकिन अगर आप कहते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर से जाल डालते हैं। ये काम उनके लिए एक बड़ा मुश्किल काम उस वक्त, उस रात बन चुका था। वो हिम्मत हार चुके थे। लेकिन मेरे जीजो, जब खुदा यीशु मसीह के कहने पर उन्होंने जाल डाला है तो लिखा है कि वो बहुत सारी मछलियों का गौल घेर लाए। इसी तरह अगर आपकी जिंदगी में को काम अब तक रुका हुआ है, जिस काम के लिए आपने बहुत मेहनत की है और मेहनत कर रहे हैं, अभी तक उसका उसमें कोई कामयाबी आपको नहीं मिली, आप इस कलाम की रोशनी में, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, उन कामों को फिर से उन कामों को खुदावन यीशु मसीह के नाम की कुदरत से करना शुरू करें। जिन कामों को आप करते करते थक चुके हैं और कोई रिजल्ट आपको नहीं मिला, अभी तक ना उम्मीदी चल रही है, लेकिन खुदा कलाम कर रहा है कि आपको उसके नाम से फिर उन्हीं कामों को दोबारा से करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा आपको इस साल एक बड़ी
कामयाबी देना चाहता है। खुदा इस साल आपके उन सारे कामों को, उन सारी चीज़ों को जिनके लिए आप स्ट्रगल करते हैं, कर रहे हैं और करते-करते आपने उन कामों को छोड़ने का सोचा है और खुदा कलाम करता है कि आप खुदा के नाम से फिर उन्हें करने के लिए करना शुरू करें, ताकि खुदा आपको उनमें कामयाबी बख्शे। जिस तरह खुदा ने पतरस की जिंदगी में अपने जलाल और अपनी कुदरत को जाहिर किया, ताकि वो क्या करें, खुदा के बड़े-बड़े कामों को अपनी आँखों से देखें। वो तो हिम्मत हार चुके थे, लेकिन जब उन्होंने खुदा के कलाम के मुताबिक काम किया है, तो खुदा ने क्या किया है, उनके दरमियान बड़ी कुदरत और बड़े मौज़े को ज़ाहिर किया है। क्योंकि ये शिकार करना उनकी ज़र आमदनी का ज़रिया था। ये काम जो वो करते थे, इससे वो कमाते थे। इससे वो क्या करते थे, अपने बाल बच्चों को पालते थे। यही काम एक मजदूरी थी उनके लिए जो वो करते थे। लिखा है कि सारी रात वो करते रहे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर उन्होंने ये काम किया है, दोबारा दोबारा उन्होंने जाल डाला है, तो बहुत सी मछलियों को क्या है, बहुत से शिकार शिकार मछली की सूरत में वो है क्या है, घेर लाए हैं। और यही खुदा का कलाम हमें सिखाता और हमें बताता है। जब हमारी जिंदगियों की कश्ती में यीशु मसीह आ जाता है, उसका कलाम आ जाता है, उसका नाम आ जाता है, जब हम उसके कलाम पर ईमान लाते हैं, तो खुदा हमारे घरानों में भी हर तरह के बरकत के दरवाजे खोलने की कुदरत रखता है। हर तरह के काम जो अभी तक रुके हुए हैं, जो मुश्किलात परेशानियों की सूरत में, खुदा अपनी अपने कुदरत के जोर से उन उन दरवाजों को आपके घरानों के लिए खोलना चाहता है। वो चाहता है ये साल आपके घराने खुदा की कुदरत और खुदा के जलाल में भरते जाएं। इस साल वो आपके घरानों में बड़े बड़े अजीब जलाली बरकत की सूरत में करना चाहता है। क्योंकि जब हम उसके कलाम पर, उसकी बातों पर ईमान लाते हैं, तो खुदा क्या करता है, अपनी कुदरत और अपने जलाल को जाहिर करता है। शमौन ने जवाब में कहा, हमने पूरी रात मेहनत की है, कुछ हाथ ना आएगा, मगर तेरे कहने से क्या करते हैं, जाल डालते हैं। उन्होंने खुदावंद की आवाज को सुना है, उस पर ईमान लाए हैं, और एक बड़ी फतह, एक बड़ा मौजा उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के आने से देखा, और खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत को अपने दरमियान उन्होंने देखा। मेरे अजीजों, आज जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेते हैं, तो खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और खुदावंद यीशु मसीह के जलाल को क्या करता है, जाहिर करता है। ये साल खुदा हर तरह की बरकत के दरवाजों को आपकी जिंदगियों पर खोलना चाहता है, चाहे वो शिफा की सूरत में हो, वो जॉब की सूरत में है, वो रिश्तों की बहाली की सूरत में है। खुदा चाहता है कि आप उसके कलाम को फॉलो करें। खुदा चाहता है आप उसकी बातों पर ईमान लाएं। जिस तरह शमौन ने, पतरस ने खुदा के कलाम को सुना, ओ खुदावंद यीशु ने कहा, फिर से क्या करो, शिकार के लिए अपना जाल डालो। उन्होंने क्या किया है, उस आवाज को, उस कलाम को सुना, उस पर अमल किया, और फिर वो काम किया जो पूरी रात करते करते वो थक गए थे। लेकिन जब खुदावन उनके साथ हुआ, जब खुदा उनकी कश्ती में सवार हुआ, तो वो बहुत सी मछलियों को घेर लाए, और लिखा है कि उनके जाल क्या हुए, फटने लगे। ये खुदा का वादा है, ये खुदा का कलाम है। जब हम उसकी आवाज पर, उसके नाम पर ईमान लाते हैं, उसके कहने के मुताबिक काम करते हैं, तो मेरे अजीजों, बरकतें हमारे पीछे पीछे चलना शुरू हो जाती हैं। खुदा अपने आसमान के दरीचों को खोलकर हर किस्म के बरकत के दरवाजे मेरे और आपके लिए खोलने की कुदरत रखता है। हमने शमौन की तरह खुदा की आवाज को सुनकर उस पर अमल करना है, ताकि खुदा अपनी कुदरत और अपने मौजूद को, अपनी बरकत को हमारे घरानों पर जारी और सारी करे। और अगर हम इसकी 8वीं आयत पढ़ें, तो शमौन ने जब ये सारी चीजें देखी हैं, तो खुदावन यीशु मसीह के कदमों में क्या है, वो घिर गया है।
वो घिर गया है। शमौन पतरस ने ये देखकर जो मौजज़ा खुदा यीशु मसीह ने उनके दरमियान किया था, यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावन मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनाहगार आदमी हूं। जब उसने इस चीज को देखा है कि ये वही खुदा का कलमा है, ये वही खुदा का कलाम है, ये वही नजात दहिंदा है जिसे खुदा ने इस दुनिया में इख्तियार देकर भिजवाया है, तो वो उसके कदमों में घिर गया है और कहने लगा है कि ऐ खुदावन मेरे पास से क्या है, चला जा, क्योंकि मैं क्या हूं, गुनहगार हूं। आज भी बहुत से लोग ये बात कहते हैं, हम बड़े गुनाहगार हैं, हम बहुत गुनाहगार हैं। मेरे जीजो, अगर हम इसी 5वें बाब की 31वीं आयत पढ़ें तो यहां खुदा यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं, बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं, बल्कि गुनाहगारों को तौबा के लिए बुलाने आया हूं। खुदावन यीशु मसीह रास्तबाजों को नहीं, बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया। और पतरस यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैं क्या हूं, गुनाहगार हूं, तो मेरे पास से चला जा। आज बहुत से लोग इस बात को करते हैं कि हम अब तक गुनाहगार हैं, हम अब तक गुनाह की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदा कलाम करता है, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसको लेकर लोग अपने साथ चल रहे हैं। उसके साथ वो लोग ये भी बात करते हैं कि हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें बहुत सी बरकत दी है, खुदा ने हमें बहुत अच्छी फैमिलियां दी हैं, खुदा ने हमें औलाद दी है, खुदा ने हमें अच्छी जॉब्स दी है, खुदा ने हमें ये बरकत दी है, खुदा ने हमें वो बरकत दी है। लेकिन उसके साथ साथ वो इस चीज का भी इकरार करते हैं कि हम क्या हैं, बड़े गुनाहगार हैं। ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। अजीजों, इस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने आज से 2000 साल पहले आकर हमारे सारे गुनाहों को सलीब पर लेकर वो चढ़ गया और उसने उनका बरबला तमाशा बना दिया। सिर्फ अपनी जुबान से इकरार करने की जरूरत है कि यीशु का लहू हमें सारे गुनाहों से धो के पाक और साफ करने की जरूरत है। हालेलुया। यीशु का लहू हमारी हर किस्म की बदनी कमी कमजोरियों को दूर करने की कुदरत रखता है। यीशु का लहू हमारी जिंदगियों में शिफा के दरवाजे खोलने की कुदरत रखता है। सिर्फ जुबान से इकरार करने की जरूरत है कि यीशु ही निजात दहिंदा है। पतरस कह रहा है कि तू मेरे पास से क्या कर, चला जा, मैं तो बहुत गुनाहगार हूं। आज भी बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते कि यीशु मसीह ने इन सारे गुनाहों को उनकी जिंदगियों से बाहर निकाल फेंका है। वो आया ही इसलिए कि लोग नजात पाए, लोग बरकत पाए, लोग शिफा पाए, लोग रिहाई पाए, लोग अपने मुआवजे को ले सकें, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह के बगैर कोई भी इस दुनिया को नजात ना दे सकता था। खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी को अपने बेटे यीशु मसीह की सूरत में हम पर जाहिर किया, और जो कोई उस पर ईमान लाता है, कलाम मुकद्दस इस चीज को बयान करता है, जो कोई उसकी कुर्बानी पर, जो कोई उसके नाम पर ईमान लाता है, खुदा उसकी जिंदगी में उस नजात को कायम कर देता है, उस नजात के दरवाजे खोल देता है जो उसने अपने बेटे यीशु के लहू की कुदरत से आज से 2000 साल पहले खोले थे। पतरस कहता है कि मेरे पास से तू क्या कर, चला जा। जब उसने खुदा की इस बड़ी कुदरत को, खुदा की इस बड़ी कुव्वत को देखा है, तो वो हैरान हो गया है, वो परेशान हो गया है कि ये तो खुदा का कलमा है, ये तो वो शख्सियत है जी जो जो इस जहां में गुनाह बख्शने का इख्तियार
रखता है। जब उसने ये सारी चीजें देखी हैं तो वो खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में घिर गया है। मेरे अजीजों, आज बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो खुदा की कुदरत को देखते हुए, खुदा के मौजज़ात को देखते हुए, खुदा की मोहब्बत और प्यार को देखते हुए अभी तक उसकी हजूरी से दूर हैं, उसके चरणों से दूर हैं। लेकिन खुदा यही चाहता है कि हर एक गुनाहगार तौबा करे और खुदा की बादशाहत में दाखिल हो होने वाला हो, क्योंकि यीशु किसी की हलाकत नहीं चाहता। अगर हम इसकी 11वीं आयत पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है कि जब उसने ये सारी चीजें देखी हैं, 11वीं आयत में लिखा है कि वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब वो खुदा यीशु मसीह के कलाम पर लिखा है ईमान ले आए, जब उन्होंने तौबा की, जब उन्होंने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया, तो लिखा है अपनी जिंदगी की सारी पुरानी चीजें छोड़कर उन कश्तियों को किनारे पर ले आए, उन आदतों को, उन बातों को वो छोड़कर खुदावन यीशु मसीह के पीछे हो लिए। वो अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर, वो उन बातों को जो जिनकी वजह से उनकी जिंदगियां गुनाहलूदा थी, उन्हें छोड़कर, बुरे कामों को छोड़कर, बुरी चीजों को छोड़कर, अपने सारे बुरे कामों को छोड़कर खुदावन यीशु मसीह के क्या हुए, पीछे हो लिए। खुदावन यीशु मसीह के साथ चलना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो जान गए थे कि यही वो खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाहों को उठाने के लिए इस दुनिया में आया है। फिर यीशु ने शमौन से कहा, हालेलुया, फिर यीशु ने शमौन से कलाम किया, शमौन से बात की और उससे कहा, खौफ ना कर, ऐ शमौन पतरस, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। आज के बाद तू मछलियों का नहीं बल्कि आदमियों का शिकार किया करेगा, और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया की बुनियाद डालूंगा, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को कायम करूंगा, मैं तुझे अपने कलाम के लिए खड़ा करूंगा, क्योंकि तूने मेरे कलाम और मेरी बातों को अपनी जिंदगी में रखा, और वो काम जो मैंने करने के लिए तुझे कहा तूने वो किया। आज के बाद तू क्या करेगा, मछलियों का नहीं, तू आदमियों का शिकार करेगा। मेरे अजीजों, आज खुदा मुझसे और आपसे यही कलाम कर रहा है। खुदा इस बात को डिक्लेयर कर रहा है कि वो आज के बाद आपको भी आदमियों के शिकार के लिए इस्तेमाल करने को है। वो आपके जरिए से भी बहुत सी जिंदगियों को अपने पास लाने को है, क्योंकि उसने हमें चुना है, जिस तरह उसने अपने रसूलों को चुना और उन्हें अपने कलाम से, उन्हें अपनी कुदरत से, उन्हें अपनी कुव्वत से भरा, ताकि वो क्या करें, खुदा की हजूरी में बहुत से गुनाहगारों को लाने वाले हों। क्योंकि बहुत से लोग अभी भी खुदा से दूर हैं, बहुत से लोग अभी भी खुदा की कुदरत से दूर हैं, बहुत से लोग आज भी खुदा के कलाम से, खुदा की मोहब्बत से दूर हैं। और खुदा चाहता है कि कलीसिया जो इस रोया जमीन पर एक आखिरी उम्मीद है, वो उन गुनाहगारों को खुदा की हजूरी में लेकर आने का सबब ठहरे। जिस तरह खुदा ने पतरस से कहा कि तू क्या करेगा, आदमियों को, लोगों को मेरे लिए जीतेगा। और आज खुदा हमसे भी ये कलाम करता है कि खुदा हमें भी उन लोगों को बहाल करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे अजीजों, इस कलाम को गौर से सुनते हुए इसे अपनी जिंदगियों में प्रैक्टिकली तौर पर लें, तो आप देखेंगे कि खुदा आपके जरिए से बहुत से लोगों को अपने पास लेकर आएगा। पतरस, खुदावन यीशु मसीह ने पतरस से कहा, खौफ ना कर। आज खुदा हमसे भी कहता है, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे बेटे, खौफ ना कर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैंने तेरा
फिदिया दिया है। मैंने तुझे तेरा नाम लेकर बुलाया है, जिस तरह मैंने अपने रसूलों को बुलाया, इसी तरह खुदा ने मुझे और आपको भी बुलाया है, ताकि हम उसके उस प्लान को, उस काम को जो खुदा ने अपने बेटे यीशु को दिया, यीशु मसीह ने अपने रसूलों को दिया, और इसी तरह कलाम की सूरत में वो मिशन, वो काम हम तक पहुंचा, जिसे करना मुझे और आपको भी जरूरी है, क्योंकि हमें इसलिए इस दुनिया से अलग किया, चुना, ताकि हम उसकी खुशखबरी को, उसके कलाम को लोगों तक लेकर जाएं। हमने क्या करना है? अपनी जिंदगियों को खुदा के पाकरू के ताबे करना है, खुदा की कुदरत के ताबे करना है, उसके कलाम पर ईमान लाना है, जिस तरह पतरस ईमान लेकर आया। सारी रात कुछ नहीं पकड़ी, सारी रात काली कर दी, लेकिन जब सुबह खुदा यीशु मसीह से मुलाकात हुई है, मसीह यीशु के कलाम को सुना है, वहीं अपना दिल खोल दिया है, वहीं अपना दिल खोल कर कहा है कि तेरे कहने से है खुदावन, तेरे कहने से है रब्बी, तेरे कहने से है उस्ताद, हम फिर जाल डालते हैं। आप खुदावन के नाम को लेकर उन कामों को जो अब तक नहीं हुए फिर से करने के लिए उठ खड़े हों, क्योंकि जब आप खुदा उसके कलाम को लेकर साथ चलेंगे तो खुदा हर किस्म के बंद दरवाजों को, बरकत के दरवाजों को आपके लिए खोलेगा। खुदा डिले की स्पिरिट को आपकी जिंदगी से दूर करेगा। खुदा आपके इस्तवाजी जिंदगी को, खुदा आपकी मैरिड लाइफ को बहाल करेगा। खुदा आपके लिए जॉब के बरकत के दरवाजे खोलेगा। खुदा आपके लिए हर किस्म की बरकत के दरवाजे खोलेगा, जब आप खुदा और उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करेंगे। आज कलीसिया को दुआओं के जाल डालने की जरूरत है। दुआओं का जाल जब हम डालेंगे लोगों के लिए, तो खुदा क्या करेगा? उस जाल में बहुत सी जिंदगियों को खींच कर अपने पास लेकर आएगा। जब हम कलाम और दुआ का जाल डालेंगे, लिखा है कि उन्होंने खुदावन यीशु के कहने पर दोबारा जाल डाला और बहुत सी मछलियों का बहुत बड़ा मछलियों का गौल घेर ला। इस तरह जब हम कलाम का जाल डालेंगे, दुआ का जाल डालेंगे, तो हम भी बहुत बड़ी तादाद में लोगों को घेर कर खुदा की हजूरी में ले आएंगे, क्योंकि ये खुदा का वादा है। ये उसने कलाम किया कि अब आज के बाद तुम मछलियों का नहीं बल्कि आदमियों का शिकार करोगे, और यही कलाम मेरे और आपके लिए भी है। खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है रूहों की आजादी, रूहों की निजात और रूहों की बहाली के लिए। खौफ ना खाएं, दलेर हो जाएं, दलेर हों, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है, वो हमारे साथ साथ चलता है। जब आप उसके नाम से जाल डालेंगे दुआ की सूरत में, कलाम की सूरत में, तो खुदा उन जालों को दुआ की सूरत में जब डालेंगे, बहुत से लोगों को उसमें घेर के आपकी कलीसिया के अंदर लेकर आएगा, क्योंकि खुदा का वादा है, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। मेरे अजीजों, आए इस कलाम को अपनी जिंदगियों में रिसीव करें। आए इस बातों को रिसीव करें कि खुदा आपके जरिए से बहुत से लोगों को अपने पास लाना चाहता। और ये साल जिस तरह हम इस बात पर ईमान लाते हैं कि बहुत सी रूहों को जीतने का साल है, और रूहें तब ही जीती जाएंगी जब हम खुदा की हुजूरी में घुटनों के बल होकर खुदा से मांगेंगे। दुआ और रोजे की सूरत में जब हम खुदा से रूहों को मांगेंगे, तो खुदा क्या करेगा? उन जिंदगियों, उन लोगों को जो अभी तक गुनाह के अंदर हैं, अपने पास लेकर आएगा, क्योंकि खुदा चाहता है, खुदा चाहता है कि कोई भी जान क्या हो उसकी बादशाह से बाहर ना रहे। आए हम इस कलाम को अपनी जिंदगियों में रिसीव करें, उसकी बातों को रिसीव करें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करें। खुदा ने इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे।